W96 ग्रेटर कैलाश राय निवासियों ने बिल्डर अर्थ अर्बन स्पेसेस के खिलाफ धोखाधड़ी, देरी और झूठे वादों के विरोध में प्रदर्शन किया। 70 से अधिक प्रभावित परिवारों और निवासियों ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लिया। 10 से अधिक परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हैं। श्री गुरमीत खुराना ने मीडिया से अपनी चिंता साझा की। उन्होंने कहा कि बिल्डर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट पूरा करने में लगातार असफल रहा है। घर मालिकों को जबरन पैसे वसूलने की रणनीति और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से धोखा महसूस हो रहा है, जबकि बिल्डर ने बार बार गलत आश्वासन दिए हैं। श्री गुरमीत खुराना, जो संपत्ति W96 तीसरी मंजिल ग्रेटर कैलाश राय के गृहस्वामी हैं, ने अर्थ अर्बन स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक श्री प्रलीन चोपड़ा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी ने धोखाधड़ी और अनुबंध की शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है। डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस है कि अपने घर में ही नहीं घुस पा रहे। 3 साल हो गए हैं, कितना रेंट भरेंगे। बेटी की शादी डोली नहीं भेज पाई मैं यहाँ से। I went to Pralin's office, I requested him, I begged him, I pleaded with folded hands, please give me something, please give me the house. I can get my daughter married from there. He had no answer. He did nothing. I'm so sad and disappointed. I can't get into my house. That's about it for me. सैडनेस जो है उसकी इंतहा हो गई है। मतलब अरे किसी ने ये देखा ही नहीं कि किस तरीके के लोग यहाँ रह रहे हैं और किस तरीके के बिहेवियर है। माई सन हैज़ क्रिएटेड, देयर इज़ अ लैंडमार्क फोरम, उसमें इसने कम से कम 1 लाख बंदों को ट्रेन किया है। ये इस तरीके का इंसान है और देखो इसको इन्होंने तंग कर कर के हमारा सत्यानाश कर दिया है। प्लीज़ ये इसको बोलिए, सब जगह बताइए कि भाई ये किस तरीके का इंसान है। गवर्नमेंट तक जाने की बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। ये स्पेशली छोटे बिल्डर्स जो हैं, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कैसे लोगों को तंग करते हैं। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और आप सभी हैं जो इस माध्यम से करेंगे, प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू। बिल्डर का इतना ज़बरदस्त प्रकोप होता है, तो हमने आज खड़े होकर के बोल दिया, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं, हमारा तो घर वैसे ही नहीं मिल रहा। तो हमने कहा भैया जी जब तक मिलेगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा घर हमारे को चाहिए है और हमारे को हमारे जो पैसे हैं हमारे चाहिए हैं, क्योंकि और हमारे को इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान। मेरे ख्याल अब हमारे को 3 साल तो वहाँ पे किराए पे रहते हुए हो गया। उसके अलावा हमने इसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे रखे हैं, फिटिंग्स के पैसे एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रिकल के पैसे एक्स्ट्रा, बाकी चीज़ों के पैसे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं और उसके बाद भी तंग कर रहा है। मतलब इट इज़ धमकी ऐसे देता है, कहता है जी अगर आप ये पैसे नहीं दोगे काम नहीं होगा, आपको काम कराना है, ये एक वासु जी उनको पैसे दे दो, AC वाले को पैसे, मैं आपको मेल्स दिखा देता हूँ, जबकि वो पैसे बने हुए जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब देने हैं और उसके अंदर भी नहीं। और पेनल्टी को कहता है पेनल्टी क्लॉज क्या होता है। मैंने कहा आपके क्लॉज में लिखा हुआ पेनल्टी क्लॉज देना आपको, ये पैसे जायज़ बनते हैं, आपने खुद जानबूझ के लेट किया है। ये एग्रीमेंट कितने महीने का, कितने साल का था? 1.5 साल का था, 3 साल हो गए, अभी 6 महीने और लगने हैं जी। तो ये एग्रीमेंट जो है MCD के अप्रूवल से जब बन रहा है, क्या कुछ इसमें इलीगल तरीके से भी कुछ काम हुआ? ये जवाबदारी मिस्टर प्रलीन चोपड़ा के पास है जी। प्रलीन चोपड़ा बिल्डर कोई काम लीगल करता है नहीं करता वो मुझे नहीं पता, पर ये जवाबदारी प्रलीन चोपड़ा के पास है। डिमांड है क्या वैसे पर्टिकुलर? सर जी मेरा घर हमारे को एक सिंपल सी बात है सर, हमारा फ्लोर हमें चाहिए, हमारा पैसा हमें चाहिए है, हम अपने आप काम खत्म करा लेंगे, हमारे को इससे कोई इसकी कोई जवान ही नहीं है। आपको एक बार ही कह के जाएगा, करेगा ही नहीं काम। इतना झूठा है, इतना झूठा है। बाकी जो है फ्लैट ओनर वो सर बाकी सारे बंदों का एक ही मोडस ऑपरेंडी है, वो धीरे धीरे करके सारे पैसे निकालते जाता है ताकि उसको बाद में कोई सवाल ना करे, और जो भी घटिया माल लगा करके देना लगा करके दिया, खत्म। हमारी स्पेसिफिकेशन थोड़ी ऊंची थी तो हमारे को क्या किया जी, कहता है जी नीचे वाली जो बनी है वो ले लो। भाई क्यों ले लें, जब हमने पैसे दे रहे हैं। ऊपर टेरेस गार्डन बनना था, नहीं हम नहीं बनाए। भाई पता है ना 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा टेरेस गार्डन बनाने में, नहीं बनाया। नहीं जी हम टाइल लगाएंगे, ग्रेनाइट नहीं लगाएंगे। नहीं जी आप एग्री कर लो जी, ये बनाना है तो इतने में कब में करो। हाँ जी एग्रीमेंट में सब कुछ मैं आपको एग्रीमेंट दे देता हूँ। जैसे आज की तारीख में सरकार और कोर्ट इस मामले में काफी सख्त है। नहीं सर वो रेरा के लिए है, जो छोटे बिल्डर्स है ना वो सारे इससे बचे पड़े। कोर्ट तो छोटे बिल्डर को सर अब नहीं छोड़, अभी दिक्कत ये आ रही है ना सर, सरकार कुछ कर नहीं रही है तो क्या होता है छोटे बिल्डर। मैं सर देखो हम
मैं नौकरी पेशा था टिल 2023, मैं एक हिसाब से चला हूँ। उसके बाद में एकदम से ये बिल्डर आ जाते हैं। हमारा एक हिसाब था जिसके अंदर हम काम कर रहे थे, अब इतने सारे पैसे के अंदर हम डर जाते हैं। और भाई डर के हमारा इतना टाइम बीत गया, अब हो गया हमारा। अब भैया क्या है, भैया घर तो मिल नहीं रहा। अब भैया ठीक है, खुले होकर के सामने नंगे होकर के खड़े हो गए, भैया जी हमारे को हमारा घर चाहिए और हमारे को हमारा पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से कमाया, इनके लिए तो नहीं कमाया ना। तो ये चोरी कर रहे हैं हमारे साथ, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या कहना है जब आप पैसा और कब्जा मांग रहे हो तो क्या कहना है वो? सर वो तो ये भेज देता, अगर मेरे ऑफिस भी आओगे तो मैं आपको देख लूंगा। वो तो ये लीगल नोटिस भेजता है कि जी आप तो लड़ते हो जी, आप आकर के ये करते हो जी, आप हमारे ऑफिस मत आओ। इसने लीगल कार्रवाई कोई करी है? अभी आपको धमकी दे रहा है, जैसे कंप्लेंट कोर्ट कमेटी, पुलिस में कंप्लेंट या सर जी उसने हमारे को एक नोटिस भेजा, हमारे को नोटिस भेजा कि जब हमने बोला मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ, मेरे को बात करनी है, आप डराते हैं, धमकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नोटिस भेज दिया मैंने अपने लीगल काउंसिल के थ्रू, वापस जवाब दिया, फिर गोल हो गया। फिर हमने नोटिस भेजा कि भैया हमारे को आपके साथ काम नहीं करना। तो वो उल्टा कह रहे जी आप इतने पैसे दे दो। मैं आपको मेल्स दिखाता हूँ क्या कैसे मेल्स लिख करके देता है, चीटिंग की एक्चुअल मेल्स हैं, एक्चुअल मेल्स ऑफ चीटिंग, और आपके एविडेंस है एक एक चीज़। हम लोग उसको पोस्ट कर लेंगे डेफिनेटली। इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि ये आदमी ब्लैकमेल कैसे करता है। एक मिनट सर, अभी एक मिनट इधर आ लो आप सरवन से सताए हुए हैं। एक सेकंड सर, मेरे को एक बार कितने लोग हैं ऐसे इस फ्लैट में? इस फ्लैट में 6 लोग हैं जी, एक और वैसे इनके करीबन सर, 17 रिकॉर्ड क्लाइंट्स नहीं हो रहा। हैं। एक मिनट रुक जाओ सर प्लीज। इनके 17 क्लाइंट्स हैं, हर एक के साथ हेरा फेरी करता है, झूठे एलिगेशंस लगाता है। मेरी भी बिल्डिंग है जो मैंने जनवरी 2023 में इनके साथ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया था। इसका टारगेट सिर्फ सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनसे ये रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट करता है। उसके बाद उस बिल्डिंग को 4-4 साल 5-5 साल कंप्लीट नहीं करता है। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इसका हिस्सा उस बिल्डिंग में तब मिलेगा जब ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ये कंप्लीट करने से पहले उनसे जीपीएस सेल डीड की मांग करता है कि अगर आप जीपीएस सेल डीड दे देंगे तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। आप इसको किसी चीज़ का नोटिस दे दो कि आप इसका स्टेटस बता दो, इसका टाइमलाइन बता दो, वो वापस जवाब देता है नोटिस से कि आपके सारे क्लेम गलत हैं। रही बात कोर्ट में जाने की, वो पूरा फ़ायदा उठाता है हमारे सिस्टम का, क्योंकि ये केस बनते हैं सिविल केस, और वो जान के केस डालना चाहता है आर्बिट्रेशन में और सिविल में, ताकि ये केस 5-5 साल 10-10 साल लटक जाए, जिससे वो सलूशन ना दे। वो पूरा का पूरा फ्रॉडिया है, वो ब्लैकमेलर है, और वो धमकियां देता है। किसी का भी काम उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंप्लीट नहीं करता है, और इसका टारगेट मेनली सीनियर सिटीजन्स है। और खुला बोलता है कि ये सीनियर सिटीजन है, मैं 43 साल का हूँ, ये कितने साल मेरे साथ लड़ लेंगे। ये उसकी खुली धमकी है सबको। और रही बात और चीज़ की, अगर आपको इतना ही है, एड्रेसेस हम दे देते, आप इन सीनियर सिटीजन को जाकर के इंटरव्यू कर लोगे, आप हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से लोग दबे बैठे हैं और कर नहीं रहे कुछ। हमारा हो गया, अब हम खड़े हो गए बस इस ज़िंदगी के लिए। सिविल केस की वजह से लोग जाते नहीं कोर्ट में, क्योंकि रिलीफ नहीं मिलता है 4-4 5-5 साल। जो ये भाई, मैं सरबजीत सबरवाल हूँ। तो मेरी लड़की ने मकान लिया फ्रेंड्स कॉलोनी में, और इसने यही चीज़ करी। चेक भी प्रॉपर्टी बिल्डर का यही बिल्डर, यही परवीन चोपड़ा हर जगह ये जो कर रहा है, सेम इसका पैटर्न, मॉडल ऑफ वर्किंग इज द सेम, मोडस ऑपरेंडी सेम है। अब कोर्ट में तो आपको भी मालूम है, जाओ, फ़ायदा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कोर्ट का डिसीजन ठीक आएगा, बट दैट विल टेक लॉन्ग ईयर्स। जैसे भाई साहब ने कहा, सीनियर सिटीजन कब तक जिएगा? 2 साल 4 साल 5 साल, सारे सीनियर सिटीजन 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, और इसका बेसिक पैटर्न यही है। ये मेरे फादर है, मंजीत सिंह खुराना है, और अभी जो बोल रहा था वो मेरा बेटा गुरमीत सिंह खुराना है। और हम यहाँ पे 1965 से रह रहे हैं, और हमारे आज तक एक बात भी हमारा किसी के साथ कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ। हमने इसको बिल्डिंग दी, और हमने इसने मेरे आके पाँव में हाथ लगाया, अंकल जी आप याद करोगे मैं ऐसी बिल्डिंग बना के दूंगा। और हम याद अब ये कर रहे हैं कि बिल्डिंग ही नहीं बनाया गया,
मतलब ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। मार्बल लेने जाना है तो 10 जगह पे हमने उसको ओके कर दिया, ही रिफ्यूज़ टू पिक दैट अप। बड़ी मुश्किल से इसने सिर्फ मार्बल लगाया है और कोई फिटिंग नहीं है, कोई बाथरूम की फिटिंग नहीं है, कोई अपना किचन नहीं है, एयर कंडीशनिंग नहीं है, ऊपर छत पे कुछ नहीं है। मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है कि 82 साल के इंसान को आप तंग करोगे इस तरीके से? ये तरीका है आपका ज़िंदगी का? और ये गोडे हाथ लगाने का तरीका है कि पापा जी मैं तो, आप हैरान हो जाओगे जब मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा। हैरान तो हो ही गए। अब हम हैरान हैं, इस तरीके से हो गए कि बिल्डिंग जो है वो तैयार ही नहीं हुई और नोटिस पे नोटिस भेजता है और धमकाता है हर बात के ऊपर। मैं अपनी बेटी की शादी कर नहीं पाया। हम अपनी बेटी की मैं अपनी बेटी की शादी इस घर से नहीं कर पाया। यस, नहीं कर पाए। We could not do it। और हमने हाथ जोड़े। हाँ पक्का जी, कोशिश करेंगे, हम कर रहे हैं जी आपकी खातिर। हम देखो कुछ ना कुछ रेडी करके दे देंगे ताकि आप एक फंक्शन कर सको। सब झूठ, इतने झूठ कुछ कहने की बात नहीं। कोई महिला भी बोल प्रलीन चोपड़ा, प्रलीन चोपड़ा, ये मेरी वाइफ है। सर मैं संध्या राजपाल हूँ। हमारी भी प्रॉपर्टी परलीन डेवलप कर रहे हैं। हमको भी 3 साल हो गए गुरमीत की तरह, और अभी तक कुछ नहीं मिला है। कैलाश कॉलोनी पास में ही है। और वही हम लोग दोनों रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड के बाद उसी की इनकम से जी रहे थे घर की। आज हम 3 साल से किराए पे रह रहे हैं बाहर। कोई कंपनसेशन नहीं देता है, कोई रिवाइज डेट नहीं देता है कंप्लीशन की। जो भी कमिटमेंट करता है पूरी नहीं करता है। फॉल्स आर्बिट्रेशन का नोटिस देता है और उसके बाद आर्बिट्रेशन की डेट्स पे खुद आता ही नहीं है ताकि वो केस लंबे लटक जाएं। और उसका यही ब्लैकमेल का तरीका है कि आप जीपीए दे दीजिए, सेल डीड दे दीजिए। अरे भैया, आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपको कहाँ से मिल जाएगी? एंड लाइक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको सेल डीड दे दी जाएगी, लेकिन कंप्लीट तो करिए। आप उस घर में शिफ्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ना तो उसमें सीवर कनेक्शन है, ना पानी कनेक्शन है, ना बिजली कनेक्शन है, ना दरवाजे खिड़की हैं, ना मार्बल लगाए हैं। एंड लाइक गुरमीत फादर, हम भी मार्बल देखाएं लेकिन वो मार्बल अभी तक नहीं आया। वो ऐसे ही चलता है, सब एक के बाद एक पोस्टपोन। ये ये प्रलीन चोपड़ा जी ऐसे दिखते हैं। यही है मिस्टर चोपड़ा।